एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो हैं यूनिटीज़ पर बेस्ड हैं। वो 3 तरह की यूनिटीज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम। इन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 यूनिटीज़ वर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो 3 यूनिटीज़ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? आंसर है एरिस्टोटल पोएटिक। वो एरिस्टोटल की पोएटिक से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 प्रिंसिपल्स वर ड्राइव्ड बाय। जो तीनों प्रिंसिपल हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आंसर है फ्रेंच क्लासिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज 3 यूनिटीज़ रिक्वायर अ प्ले टू हैव। ये जो यूनिटीज़ हैं इनमें क्या चीज़ें चाहिए, क्या होना चाहिए? नंबर 1 अ सिंगल एक्शन, एक सिंगल एक्शन होता है। अ सिंगल प्लेस, एक सिंगल प्लेस को चुना जाता है। एंड विद इन अ कोर्स ऑफ अ डे, और एक डे में, एक दिन में एक एक्शन को और एक ही प्लेस पर चुना जाता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? रिलेटेड टू हैव अ सिंगल सेट ऑफ इंसिडेंट। ये एक सिंगल सेट पर एक सिंगल इंसिडेंट से रिलेटिव होता है। दीज इंसिडेंट्स आर रिलेटेड टू हैव कॉज एंड इफ़ेक्ट। ये जो इंसिडेंट होते हैं ये कॉज और इफ़ेक्ट पर आधारित होते हैं, कारण और प्रभाव पर। एंड हैज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड। ये यूनिटी ऑफ एक्शन जो होता है उसकी एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है और एक एंड होता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए? आंसर है सीन में नॉट एडवांस द प्लॉट डायरेक्टली। जो प्लॉट होता है वो डायरेक्टली एडवांस में नहीं होता है, पहले ही नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होता है? ऑल द इंसिडेंट्स आर रिलेटेड एज कोज एंड इफेक्ट। सारे जो घटनाएं होती हैं वो कॉज और इफ़ेक्ट पर बेस्ड होती हैं। द होल एक्शन मस्ट निट इनटू अ सिंगल प्लॉट। जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे सिंगल प्लॉट पर ही बनाए जाते हैं, सिंगल प्लॉट में ही बुने जाते हैं, प्लॉट पर। देयर शुड नॉट बी एनी मिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट। और जो यूनिटी ऑफ एक्शन होता है उसमें ट्रेजिक और कॉमिक तत्वों का मिश्रण बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ प्लेस मीन्स। यूनिटी ऑफ प्लेस का क्या मीन्स है? आंसर है द होल एक्शन ऑफ द प्ले। प्ले का पूरा एक्शन शुड बी कन्फाइंड टू वन प्लेस। वो एक ही स्थान पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आप अगर यूनिटीज़ के बारे में आएगा भी तो आप इनसे बनाकर समझकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स। और यूनिटी ऑफ टाइम का क्या मतलब है? आंसर है द टाइम प्लॉट टेक प्लेस टू बी कंप्लीट। टाइम और प्लॉट जो होता है प्ले का शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम और अप्रोक्सीमेटली। वो सेम ड्यूरेशन में जो स्टेज का टाइम रखा गया है लगभग उसी समय में या उसी ड्यूरेशन में होना चाहिए। फ्रेंड्स, यही यूनिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।